जय हिंद दोस्तों, मैं बलबीर सिंह आप लोगों का एक बार फिर आपके अपने मैथ्स में एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम ज्योग्राफी विषय के साथ एक एक करके भारत के विस्तार और उसकी खूबियां क्या क्या, कौन से क्षेत्र कहाँ पे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में एक एक करके पढ़ रहे हैं। उसी क्रम में हमने यहाँ पर आज का टॉपिक जो चुना है वो भू काल्पनिक संरचना और चट्टानों के बारे में चुना हुआ है। जैसे कि पिछले अध्याय में हमने देखा था कि समुद्री एरिया में भारत का विस्तार या किसी भी देश का है उसके समुद्री एरिया में कितना विस्तार है, कितने किलोमीटर तक, कितने नॉटिकल माइल तक उसका विस्तार क्षेत्र है, इसको हमने पढ़ा था। इसको आप लोग रिवीजन करते रहिए। अब हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा भू काल्पनिक संरचनाएं और चट्टानों के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है और उत्तर पूर्वी का मैदानी भारत है उसमें कौन कौन से पर्वत बेसिकली और कौन कौन से चट्टाने को जानने के लिए पर्वत और उनका पठारी क्षेत्र को जानना जरूरी है। तभी हम उस क्रम में उनके विस्तार क्षेत्र को, उनकी खूबियों को, उनमें क्या क्या पाया जाता है, इन सब चीजों के बारे में समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमने देखा था भू काल्पनिक संरचना। क्या है हमारा टॉपिक? भू काल्पनिक संरचना। भू काल्पनिक संरचना, ये है हमारा आज का टॉपिक। जैसा कि हमने यहाँ पर मैप में पहले ही बना दिया है कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पे है, तो इसमें हम देखेंगे कि जैसे हमारा पश्चिमी घाट पर्वत हो गया, पूर्वी घाट पर्वत हो गया, दक्कन ट्रैप कहाँ पे है, अरावली रेंज कहाँ पे है, सतपुड़ा पहाड़ी कहाँ पे है, मालवा प्लेटू, मैकाल प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू और राजमहल की पहाड़ियां कौन सी है, उनका विस्तार कहाँ पे है, साथ ही मेघालय का विस्तार, मेघालय जो पर्वत चोटी है, मेघालय पहाड़ी है, उनका विस्तार कहाँ कहाँ पे है। इन्हीं क्रम में हम इन सब के बारे में देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम, ये हमारा हो गया प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार और ये हमारा ऊपर हो गया उत्तर पूर्वी भारत का। तो ये हमारा पूरा भारत का विस्तार है। देखते हैं हम यहाँ, ये हमारा हिंद महासागर है। तो ये वाला जो रेंज है हमारा क्या है, ये यहाँ गुजरात के पास से लेकर यहाँ से होते हुए महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये पूरा यहाँ तक गया हुआ है। यहाँ से ये हमारा कहलाता है, ये वाला रेंज जो हमने ग्रीन कलर से बना के रखा है, ये क्या कहलाता है? पश्चिमी घाट। ये क्या कहलाता है? पश्चिमी घाट पर्वत। क्या कहलाता है? पश्चिमी घाट पर्वत कहलाता है। यह लगातार क्रम में है, श्रृंखलाबद्ध तरीके से यह बना हुआ है हमारा पश्चिमी घाट पर्वत। उसी प्रकार हमारा यहाँ तमिलनाडु से लेकर वेस्ट बंगाल के नीचे तक कौन सा है? हमारा पूर्वी घाट पर्वत है। पूर्वी घाट पर्वत जो हमारा है वह क्या है? कटाछड़ा पर्वत है। अब कहेंगे कि कटाछड़ा पर्वत क्यों है? क्योंकि जो यहाँ पर हमारी विभिन्न पहाड़ियां हैं उनसे जो हमारी कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, ये सारी नदियां हैं वो सारी नदियां लगभग क्या है? पूर्वी बंगाल की खाड़ी में पूर्वी घाट में ही अपना जल गिराती हैं। तो ये नदियां निकलेंगी तो ये पहाड़ियों को तो काटेंगी ही, पहाड़ियों को काटेंगी तो क्या? कट छट जाएंगी। इसी कारण हमारा जो पूर्वी घाट पर्वत है वो कटाछड़ा पर्वत है। उसके ऊपर हम देखते हैं वेस्ट बंगाल के पास हमारा है राजमहल की पहाड़ियां हैं। ये हमारा है राजमहल की पहाड़ियां हैं, राजमहल की पहाड़ियां। और यहां से देखते हैं हम कौन सी है? गंगा नदी बांग्लादेश में जाके गिरती है। इसके और हम इधर जाके देखेंगे हमारा मेघालय क्षेत्र में, कहां पे? ये हमारा मेघालय क्षेत्र में है, मेघालय की पहाड़ियां हैं। कौन सी है? मेघालय की पहाड़ियां हैं। तो ये जो राजमहल की पहाड़ियां हैं और मेघालय की पहाड़ियां हैं, ये पहले अनंत काल में क्या थी? एक ही सेम पूरा एरिया सेम था। लेकिन क्या हुआ, जो हमारी गंगा नदी है वो क्या है? बह रही है। कहां से? उत्तराखंड से निकलकर यूपी, बिहार, यहां से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। अब बंगाल की खाड़ी में गिरे तो आप देखेंगे कि कोई भी नदी जहां से गिरेगी तो धीरे धीरे करके वो क्या होते हैं? उस एरिया को काट देती है। उसी प्रकार इसने ये राजमहल की पहाड़ियां जो हैं उनको क्या कर दिया? इसने काट दिया है। तो काटने के बाद इधर की जो हमारी राजमहल की पहाड़ियां रह गई हैं वेस्ट बंगाल वाले साइड में, और आगे इसके इधर मेघालय साइड में इनको नाम दे दिया गया है मेघालय की पहाड़ियां। ये इनकी खास विशेषता है। इधर बीच में देखें हम, बीच में हमारा है दक्कन ट्रैप। क्या है हमारा? ये एरिया है हमारा दक्कन ट्रैप है। ये दक्कन ट्रैप कहाँ से? यानी महाराष्ट्र के नीचे आएंगे हम, कर्नाटका है, इन सब क्षेत्र में पूरा, यहाँ केरल, इधर तमिलनाडु, इन सब क्षेत्रों में इसका पूरा विस्तार है हमारा। किसका? दक्कन ट्रैप का है। इनको आप नोट डाउन करते जाइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हम आपको दे रहे हैं जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बाद हम और ऊपर आएंगे तो हमारा देखेंगे अजंता रेंज है। क्या है हमारी? यहाँ देखिए ये हमारी बना रखी है हमने अजंता रेंज। जैसे दक्कन ट्रैप, यहाँ पे क्या है? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के और ऊपर जाएंगे
हमारा, तो यहाँ पे क्या है, अजंता रेंज है। अजंता रेंज महाराष्ट्र के आसपास के एरिया वाले क्षेत्र में क्या है, इसका विस्तार है। उसके और ऊपर जाएंगे तो हमारा है सतपुड़ा पहाड़ी। कौन सी है, सतपुड़ा पहाड़ी है। ये भी क्या है, इधर है मध्य प्रदेश है, यहाँ महाराष्ट्र है, यहाँ गुजरात है। तो कुछ एरिया मध्य प्रदेश और गुजरात का है और कुछ एरिया, मैक्सिमम एरिया महाराष्ट्र के क्षेत्र का। इन तीनों का मिक्स के क्षेत्र में हमारी कौन सी है, सतपुड़ा पहाड़ी है। ये हमारी क्या है, सतपुड़ा पहाड़ी है। इसका विस्तार है, ये हमने यहाँ लिख रखा है, इसको आप नोट डाउन करते जाइए। अब हम और आगे जाएंगे राजस्थान में, जहां से गुजरात का एरिया थोड़ा बहुत शुरू होता है और राजस्थान का पूरा एरिया, ये हम चले जाते हैं यहाँ दिल्ली तक। कहां तक, दिल्ली तक। तो जो हमारे अरावली रेंज है ये कट छट गई है आज के, पहले तो बहुत ही लंबी श्रृंखला थी, अब क्या है, ये धीरे धीरे धूलकण हवा तूफान के कारण ये कट छट गई है। और इसी ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक इसका अरावली रेंज का विस्तार है। और हम इसके, ये हमारी अरावली रेंज हो गई। बीच में हम मध्य प्रदेश के आसपास में आएंगे तो वहां मध्य प्रदेश में हमारा क्या है, मालवा प्लेटू है। कौन सा है, मालवा प्लेटू है। इन सब चीज के बारे में हम धीरे धीरे विस्तार से पढ़ेंगे आगे। तो इनको आप उसके बाद और उसके हम दक्षिण में आएंगे तो कौन सा है हमारा, मैकाल पर्वत है। कौन सा है, मैकाल है। अब देखिए ये मैकाल है। उसके बाद और इधर झारखंड वाले क्षेत्र में जाएंगे तो हमारा छोटा नागपुर पहाड़ है। कौन सा है, छोटा नागपुर पहाड़ है। तो ये प्रमुख पहाड़ी और पर्वत है, ट्रैप है, रेंज है, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम देखेंगे इनको जानने के बाद क्या है, हम देखेंगे कौन सी चट्टान किस क्षेत्र में पाई जाती है और उसकी खास क्या विशेषता है। जैसा कि दोस्तों आपने क्या विभिन्न पहाड़ियों और पर्वतों के बारे में नोट डाउन कर लिया होगा, जैसा कि हमने अभी बताया आपको, या आपने स्क्रीनशॉट लिए होगा। उसी क्रम में क्या है, भूकाल्पनिक संरचना जो हमारा टॉपिक है, उसी में क्या है, हम चट्टानों के विषय में जानेंगे। अब चट्टानों के विषय में, यानी जब हमारी पृथ्वी पहले थी, आग का गोला थी, उसके बाद धीरे धीरे ठंडी हुई, ठंडी होने के बाद क्रमानुसार कोई ना कोई नई नई चट्टानें बनी, नए नए जीवों का विकास हुआ। उसी क्रम में साल दर साल, जो मतलब अनंत काल से सबसे पहली कौन सी चट्टान बनी, उसके बाद कौन सी चट्टान बनी, इसी क्रम में हम क्रमानुसार चट्टानों को पढ़ेंगे और उनकी क्या खास विशेषताएं हैं उनको भी जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हमारी जब पृथ्वी हमारी ठंडी हुई तो सबसे पहले कौन सी चट्टान बनी, सबसे पहले हमारी आर्कियन क्रम की चट्टान बनी। जो प्रमुख चट्टानें हैं वो 6 प्रकार की चट्टानें हैं। इनमें सबसे पहली हमारी आर्कियन क्रम की चट्टान बनी। इसकी क्या खास विशेषता है, यह सबसे पुरानी चट्टान है, यानी जब भी हमारी पृथ्वी ठंडी होनी शुरू हुई तो सबसे पहले यह चट्टान बनी और यह क्या है, सबसे पुरानी चट्टान है। इसकी क्या और कोई खास विशेषता नहीं है। हमारी क्या है, प्रमुख 6 प्रकार की चट्टानें हैं। यह सबसे आर्कियन क्रम की सबसे पुरानी चट्टान है और पृथ्वी के ठंडे होने के बाद यह हमारी चट्टान बनी। उसी क्रम में अब हमारी क्या है, अगली हमारी जो है धारवाड़ क्रम की चट्टान है। धारवाड़ क्रम की चट्टान जो है हमारी सबसे महत्वपूर्ण चट्टान है। क्यों सबसे महत्वपूर्ण चट्टान है, यानी महत्वपूर्ण चट्टान है तो उसकी कोई प्रमुख विशेषता भी होगी। जी हाँ, यह हमारी कर्नाटक के जो है बेलारी, शिमोगा और धारवाड़ जिले में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, कर्नाटक के बेलारी, शिमोगा और धारवाड़ जिले में पहले पाई गई। उसके बाद यह अरावली रेंज जो अभी हमने आपको बताया कि अरावली रेंज हमारे राजस्थान वाले क्षेत्र में है, उसी क्षेत्र में भी बाद में भी इसको पाया गया कि अरावली रेंज में ही पाई जाती है। इसकी क्या खास विशेषता है, इसमें हमारी जो कोलार और भट्टी की जो सोने की खानें हैं वह इसी में पाई जाती हैं। कौन सी, धारवाड़ क्रम में ही। इसमें जो प्रमुख धातुएं पाई जाती हैं जैसे सोना हो गया, लोहा हो गया, मैग्नीशियम, तांबा, जस्ता, क्रोमियम, टिन, ये सब, टंगस्टन, ये सब क्या है, प्रमुख धातुएं हैं। ये हमारी कौन सी, धारवाड़ क्रम की चट्टान में ही पाई जाती हैं। तो हम जैसे कि यहाँ हमने बना के रखा है कि धारवाड़ क्रम की चट्टान हमारी अरावली रेंज में जो है इस रेंज में पाई जाती है और ये क्या है, कर्नाटक वाली रेंज में भी पाई जाती हैं। कर्नाटक के कौन कौन से जिले में है, बेलारी, शिमोगा और धारवाड़ जिले में पाई जाती है। ठीक है, इनको ठीक है। इसके बाद ये राजस्थान के अरावली वाले रेंज में ही पाई जाती है और बेलारी इसमें हमने बता ही दिया। ये क्या है, सबसे समृद्ध चट्टान है। क्या है ये, सबसे समृद्ध है। जिसमें जितनी हमारी 6 चट्टानें हैं उनमें सबसे समृद्ध चट्टान हमारी धारवाड़ क्रम की चट्टान ही है। क्यों समृद्ध है, क्योंकि लोहा, सोना, मैग्नीशियम, तांबा, जस्ता, टंगस्टन और क्रोमियम जैसी धातुएं, प्रमुख धातुएं इसमें पाई जाती हैं। और इसमें कोलार और भट्टी की जो सोने की खाने हैं जो भारत में सोना जहां से पाया जाता है वह इन्हीं कोलार और भट्टी की खाने हमारी धारवाड़ क्रम की चट्टान में ही पाई जाती हैं। इनको आप नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आपने 2 चट्टानों के बारे में नोट कर लिया। उसी क्रम में जो हमारी 6 चट्टानें हैं, उसी क्रम में हमारी तीसरी जो चट्टान है
उसका वह है कुड़प्पा क्रम की चट्टान। जैसे आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्य, गोंडवाना और दक्कन ट्रैप, जैसे ये वो हमने यहाँ पर नोट डाउन भी कर रखा है। तो उसी क्रम में हमारी तीसरी चट्टान है जो है कुड़प्पा क्रम की चट्टान। यह कुड़प्पा क्रम की चट्टान आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले में पाई जाती है। किस कहां पर? आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले में। इसी की वजह से इसका नाम कुड़प्पा क्रम की चट्टान पड़ा है। जैसे ये कुड़प्पा क्रम के आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले में पाई जाती है। इसकी कोई खास विशेषता नहीं है, यह वहां कुड़प्पा क्रम की चट्टान पाई गई, इसकी बस यही विशेषता है। उसी क्रम में हमारी अगली है जो विंध्य क्रम की चट्टान है। विंध्य क्रम की चट्टान हमारे विंध्य वाला क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश के आसपास का क्षेत्र, विंध्य रेंज के आसपास का क्षेत्र वही है, वहां पास है हमारी विंध्य क्रम की चट्टान पाई जाती है। इसकी क्या खास विशेषता है? इसकी खास विशेषता यह है कि इसमें भवन निर्माण की सामग्री पाई जाती है। भवन निर्माण की सामग्री कौन कौन सी? जैसे प्रमुख चूना पत्थर हो गई, बलुआ पत्थर, संगमरमर, चीनी मिट्टी। इसलिए हम देखते हैं कि जो प्रमुख भवन निर्माण की सामग्री की लाल बलुआ पत्थर हो गया या चीनी मिट्टी हो गई, ये क्या प्रमुख संगमरमर जो बनते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्र में ही यह प्रमुख कार्य होता है। वहीं से पूरे भारतवर्ष में इसका सप्लाई होती है। ठीक है, इसकी ये खास विशेषता है। और इसमें ये खास विशेषता यह है कि एमपी की, मध्य प्रदेश की जो पन्ना की खान है हीरे की, मध्य प्रदेश की पन्ना की हीरे की खान और आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा की हीरे की खान है, वह हमारी विंध्य क्रम के चट्टान में ही पाई जाती है। इसी क्रम में हमारी पांचवी है गोंडवाना क्रम की चट्टान। यह एक बहुत ही खास क्रम की चट्टान है। क्यों खास क्रम की चट्टान है? क्योंकि जो हमारे प्रमुख तत्व हैं, जैसे कोयला है, बहुत ही जरूरी चीज है, वो हमारे इसी गोंडवाना क्रम की चट्टान में ही पाई जाती है। या इसकी क्या खास विशेषता है? यह नदी घाटी क्षेत्र में पाई जाती है। अब नदी घाटी क्षेत्र क्या होती है? जहां से नदियों का विस्तार लास्ट में पहुंचता है, जहां से नदी, जैसे यहाँ से नदी बही, अब इसका विस्तार यह बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, तो यहाँ पास क्षेत्र है, ये गोंडवाना क्रम की चट्टान है। तो यानी नदी घाटी क्षेत्र में हमारी गोंडवाना क्रम की चट्टान पाई जाती है। जैसे दामोदर नदी घाटी, महानदी नदी घाटी है, यहाँ पास है दामोदर महानदी, और कौन सी है? और हमारी गोदावरी है। यहाँ का है दामोदर महानदी और गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र है, यहाँ हमारी गोंडवाना क्रम की चट्टान पाई जाती है। जो हमारे पूरे भारतवर्ष का लगभग 98%, कितना 98% कोयला है, वह हमारे इसी नदी घाटी क्षेत्र, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार के आसपास का क्षेत्र है, इसी में ही पाया जाता है। यह इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है। ठीक है, इसमें क्या है, जो हमारा जो कोयला पाया जाता है वह बिटुमिनस यानी द्वितीय कोटि का कोयला है। जो हमारा बिटुमिनस कोयला है वह इसमें पाया जाता है, ना कि प्रथम कोटि का कोयला पाया जाता है। तो इस जैसे है कि हम यहाँ देख लेते हैं, क्या कुड़प्पा क्रम देख लिया। विंध्य क्रम की क्या है? यह मध्य प्रदेश के विंध्य के आसपास के क्षेत्र में, ये हमारा मध्य प्रदेश यानी विंध्य के आसपास का क्षेत्र है। ये हमने यहाँ नोट डाउन कर रखा है मैपिंग के थ्रू। इसको आप नोट डाउन इसी तरह चित्र बना के अलग अलग करके नोट डाउन कर लीजिए। तो हमारी विंध्य क्रम की चट्टान हो गई। इसकी क्या है? भवन निर्माण सामग्री इसमें बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। जैसे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और चीनी मिट्टी, संगमरमर, यह इसकी प्रमुख विशेषता है। हीरे की जो खान है हमारी मध्य प्रदेश की पन्ना की खान और आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा की खान जो है वह इसी हमारी विंध्य क्रम की चट्टान में ही पाई जाती है। अगली क्या है हमारी पांचवी? हमारी है गोंडवाना क्रम की चट्टान। अब गोंडवाना क्रम की चट्टान हमने ये यहाँ बना रखी है। गोंडवाना क्रम की चट्टान कौन कौन सी है? ये नदी घाटी क्षेत्र में, इसकी क्या है? नदी घाटी क्षेत्र में पाई जाती है। ये आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, जैसे हमने आपको बताया ये वाला पूरा एरिया है, उसी के क्षेत्र में यह पाई जाती है। इसमें क्या है? गोदावरी नदी घाटी है, ये क्या है? यहाँ से गोदावरी नदी घाटी, और फिर है महानदी घाटी और है दामोदर नदी घाटी। उसी तीनों के क्षेत्र में यह क्या है? गोंडवाना क्रम की चट्टान पाई जाती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि 98% बिटुमिनस कोयला इसमें पाया जाता है। और यह सिंगरौली, इसमें विभिन्न कोयला क्षेत्र जो है हमने यहाँ नोट डाउन कर रखे हैं। कौन कौन से कोयला क्षेत्र हैं? ये पहला है हमारा सिंगरौली। कौन सा है? सिंगरौली कोयला क्षेत्र है। कौन सा है? सिंगरौली कोयला क्षेत्र, जो हमारा आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में पाया जाता है। उसके बाद क्या है हमारा? तलचर कोयला क्षेत्र। कौन सा है? तलचर कोयला क्षेत्र, जो कि उड़ीसा और महाराष्ट्र में। अब देख रहे हैं हमारा उड़ीसा तो यहाँ है, महाराष्ट्र इधर है, यानी कुछ गोंडवाना क्रम की थोड़ी बहुत चट्टानें हमारी इधर महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में भी पाई जाती हैं। उसी में तीसरा है झरिया कोयला क्षेत्र, सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से खनन बहुतायत मात्रा में होता है, सिंगरौली और झरिया।
जो इस टाइम हो रहा है। तो झरिया कोयला क्षेत्र जो कि झारखंड, इसको आसानी से झरिया से झारखंड याद कर सकते हैं। यहाँ बिहार के आसपास यहाँ का क्षेत्र झारखंड का क्षेत्र है। तो ये इनकी खास विशेषता है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आपने नोट डाउन कर लिया गोंडवाना क्रम की चट्टान। उसी क्रम में हमारी जो लास्ट है नॉट लिस्ट दक्कन ट्रैप है। कौन सी? हमारी यह जो दक्कन ट्रैप है, ये हमारा दक्कन ट्रैप, ये हमारी लास्ट है। यह दक्कन ट्रैप कहाँ से फैला है? सबसे ज्यादा हम देख रहे हैं हमारा ये क्या है, यहाँ पास महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है। कौन सा है? महाराष्ट्र वाला क्षेत्र हमारा यहाँ पास है। तो सर्वाधिक लगभग 70 से 80% जो है वह दक्कन ट्रैप महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में है। साथ ही यह इधर हम देखेंगे गुजरात वाला क्षेत्र भी कवर करता है और मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र भी। यानी यह जो हमारा दक्कन ट्रैप है यह गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी क्या खास विशेषता है? यह लावा प्रवाह से बना हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है, हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है, यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट से टूट कर ही अलग हुआ है। जैसे पैंजिया के बिखराव के कारण आगे हमारा पूरे महाद्वीप का विस्तार हुआ था और पृथ्वी ठंडी हुई, लावा ज्वालामुखी फटे और उनका परत दर परत लावा बनता चला गया। तो ये पहले जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है यह लावा प्रमुख लावा चट्टान ही है। तो यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट से टूटकर अलग हुआ। तो इसमें जो है परत दर परत, जैसे लावा, अभी लावा निकला और एक परत बन गई, फिर लावा है, फिर ज्वालामुखी फटा और फिर उसका लावा बह गया पूरा, तो फिर परत, यानी परत दर परत से हमारे यह दक्कन ट्रैप बना हुआ है। इसमें प्रमुख बेसाल्ट लावा चट्टाने ही पाई जाती हैं। अब बेसाल्ट लावा चट्टाने पाई जाती हैं, यानी यह ज्वालामुखी के उद्गार से बना हुआ है। तो ये क्या होगा? काला होगा। यानी काली मिट्टी जो हमारी है भारत के लिए प्रमुख विशेषता है उसमें कि काली मिट्टी हमारे इसी क्षेत्र में महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्र में ही हमारी जो है काली मिट्टी पाई जाती है। इसीलिए काली मिट्टी किस लिए फेमस होती है? यह कपास की खेती के लिए बहुत ही अधिक मात्रा में फेमस होती है। इसी कारण जो हमारा औद्योगिकरण हुआ पहले, और प्रमुख जो गुजरात के क्षेत्र में हम देखते हैं कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में देखते हैं कि जो हमारी फैक्ट्रियां हैं कपड़े वगैरह की, वो सब यही है, क्योंकि यहाँ कपास की खेती बहुतायत मात्रा में होती है। ये इसकी खास विशेषता है। इस प्रकार से हमने देखा कि भूकाल्पनिक संरचना में पहले हमने विभिन्न पहाड़ियों के बारे में देखा और उसी क्रम में फिर हमने देखा कि विभिन्न चट्टानें कौन कौन सी हैं, उनकी क्या खास विशेषताएं हैं। जैसे हमने देखा पहली आर्कियन क्रम की चट्टान, फिर हमने विंध्य क्रम की देखा, धारवाड़ क्रम की देखा, दक्कन ट्रैप देखा, गोंडवाना और कुड़प्पा क्रम की प्रमुख चट्टानों के बारे में पढ़ा और इनकी विशेषताओं को भी देखा। पूरा मैप के थ्रू देखा कि कौन सी कहां पे स्थित है, उसकी क्या खास विशेषता है। तो इसी प्रकार इनको आप हुबहू नोट कर लीजिए और इनको एक बार रिवीजन कर लीजिए, जिससे आपके दिमाग में फीड हो जाए। तो इसी प्रकार हमारे साथ चैनल में जुड़े रहिए, आपको ऐसे ही नई नई वीडियो मिलती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।